Hello dear students, welcome to my classroom. Today we have worksheet number 18 of science that you have to submit on 2nd December, यानी कि आपको 2nd December को ये वर्कशीट सबमिट करनी है वेडनेसडे को. सो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सो दैट आपको आगे की वर्कशीट भी मिल सकें. और इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं. हमने अपनी लास्ट वर्कशीट्स में भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ही स्टडी किया था, तो ये वर्कशीट भी हमारी उसी चैप्टर से रिलेटेड है. आज हम पढ़ेंगे उनके यूजेस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के. सो लेट्स स्टार्ट. मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस, देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. एग्जाम्पल सिल्वर एंड गोल्ड. सबसे पहले यूजेस है मेटल्स के. हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो बहुत शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, इसी वजह से वो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड. दीज आर द मेटल्स. उसके बाद जो मेटल्स हैं वो मशीनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं. ऑटोमोबाइल्स बनाने में मींस जो आपके कार स्कूटर्स हैं ये सब में मेटल्स लगा हुआ है. एरोप्लेन की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में, ट्रेन्स बनाने में. देन एलुमिनियम एंड आयरन शीट्स जो हैं वो घर की छतें बनाने में यूज़ की जाती हैं. ये देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाई गई है जहाँ पे एलुमिनियम शीट लगी है. और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, इसीलिए हम उनको वायर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एलुमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जिनसे वायर्स बनाई जाती हैं. और इसी तरह से जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, इसीलिए हम उनसे बर्तन बनाते हैं. तो इसकी एग्जांपल है आयरन एंड एलुमिनियम जिनके बर्तन बनते हैं. कॉपर भी है. एंड मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर. और जो मर्करी मेटल है जो एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसे थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है. और थर्मामीटर में मर्करी को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर ही ये एक्सपैंड कर जाता है. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में सबसे पहले कार्बन है. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. इट इज़ यूज इन पेंसिल्स, कोल, बैटरीज एक्सेट्रा. सो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है. और इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, मैनमेड चीज़ें क्या हैं. सबसे पहले तो पेंसिल्स बनती हैं. पेंसिल का जो लेड है वो कार्बन है. देन कोयला इज़ ऑल्सो अ कार्बन, राइट. और बैटरीज में भी कार्बन रोड डलती है. आपने देखा है कभी बैटरीज को, आप सेल को अगर ओपन करके देखें तो उसके अंदर एक इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है जो कि कार्बन रोड है, राइट. इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लैक कलर की रोड और ये कार्बन रोड है. नेक्स्ट है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज़ अ सेफ्टी इज़ यूज इन सेफ्टी मैचेस, क्रैकर्स. तो सेफ्टी मैचेस का जो साइड वाला पोर्शन है, राइट, उसमें और जो अपर पोर्शन है फॉस्फोरस एडिड होता है. देन क्रैकर्स में फॉस्फोरस डलता है. जर्मीसाइड्स एंड एक्सप्लोजिव जो बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें भी फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है. देन इज सल्फ़र. सल्फ़र हम मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं. गन पाउडर एंड एसिड बनाने में इसका यूज़ होता है. देन इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स में यूज़ के को बनाने में यूज़ किया जाता है. आयोडीन. आयोडीन जो है एक एंटीसेप्टिक है. मेडिकल पर्पसेस में इसको एज एंटीसेप्टिक और एंटीबॉडीज बायोटिक्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. और ये हमारे सॉल्ट का भी एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो उसका तो हमें पता ही है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सांस लेने के लिए. सो फॉर रेस्पिरेशन, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए भी ऑक्सीजन ही चाहिए बिकॉज इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम किसी चीज़ को बर्न कर सकते हैं. देन इज़ क्लोरीन. क्लोरीन जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज़ होता है. क्लोरीन एडिड होती है हमारे वाटर में सो दैट हमारे जो वाटर है उसको डिसइंफेक्ट किया जा सके, उसके अंदर के जो उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल किया जा सके. So these are the uses of metals and non-metals. Now let's do the question answers. Name any 4 metals and non-metals and also write their uses. तो यहाँ पे आपको कितने सारे metals and non-metals already given है. इनमें से कोई भी 4 आप ले सकते हैं, जैसे लास्ट 4 मैं ले लूँ. और यहाँ पे ऊपर metals में से भी any 4 you can choose और वो आप यहाँ पर लिखेंगे. So you can write metals, any 4 metals and any 4 non-metals from these
given material. Then why food cooking vessels are made up of metals? क्यों metals की बनी होती हैं हमारी जो vessels हैं, हमारे जो ये कढ़ाई है, कुकर है और आपके फ्राई पैन्स है, वो metals के क्यों बने होते हैं? Because metals are, तो इसका आंसर होगा metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat, right? So ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. सेकेंड इज वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल. क्रैकर्स को बर्न करना हार्मफुल क्यों है? सो वाई क्रैकर्स को बर्न करना हार्मफुल है? बिकॉज लॉट ऑफ poisonous gases are released which causes pollution that is harmful for us. That is harmful for us. So lot of poisonous gases are released which causes pollution that is harmful for us. That's why burning of crackers is harmful, right? Then you have next question. What is the use of thermometer? Thermometer is used to measure body temperature. Thermometer is used to measure body temperature, right? TEMPERATURE. Which non-metal is used in the preparation of a medicine used for healing of wounds? तो हमने बताना है कि कौन सा मेडिसिन नॉन मेटल हम यूज़ करते हैं हीलिंग ऑफ वूंड्स में. तो दैट इज आयोडीन. तो यहाँ पर आएगा आयोडीन. सो ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट. आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई है. सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.